जलसा सीखने सिखाने की जगह। जलसा क्या है? दिल से दुनिया निकालिएगा थोड़ी देर और अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और उसके खौफ को बसाइए। और सुने आप जिस तरीके से या हुसैन के नाम पर आप खड़े हुए हैं, काश आज़ान सुनकर भी खड़े हो जाए। हो सकता है बात लगी आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये तवक्को भी नहीं करता कि किसी बस्ती में एक बार जाऊं तो 15 बार लोग बुलाएं मुझे, उसकी वाहवाही करूं। नहीं, इसकी चिंता नहीं रहती मुझे। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, उसी को याद करना है। डर सिर्फ रज़्ज़ाक़ का और किसी का नहीं। ये आपका हाथ उठाना या हुसैन कबूलियत की मंजिल आपने पाली क्या? नहीं मिली। सिर्फ या हुसैन करने के बाद अगर रवैया आपका वही रहा, कोई फ़ायदा नहीं। हमारे बुजुर्गों ने जो जलसा मनाया, हमारे असलाफ ने जो तारीख आप उठाकर पढ़ें, कहने वाले की आंखों में आंसू और ज़ारो कतार, सुनने वाले भी रोया करते। ये हाल है हमारे मजलिसों का आज। मैं ये नहीं कहता कि उठो नहीं, हाथ उठाओ और आज की तकरीर में सुनिए कि क्या क्या उठाने की ज़रूरत है। सिंपल सी बात है कि तलवार लाठी भाला तो छोड़ ही दी, इसे उठाने की ज़रूरत नहीं। आज की तकरीर बड़ी संजीदगी से सुनिए ताकि इक़रा के सहन में आने वाले लोग ये समझ जाएं कि मदरसे से अमन, शांति, मोहब्बत और प्यार का पैगाम दिया जाता है। थोड़ी देर आपका जहन अगर हाजिर हो तो मेरा पैगाम मिल जाए। और मैं अपने सारे भाइयों को दावत देता हूँ आज की तकरीर इंशाअल्लाह, जिस धर्म के मानने वाले। मैं आपसे एक और अरीज़ा आपकी बारगाह मोहब्बत में पेश कर रहा हूँ। उलमाए कराम, खिताबत का रंग या नातखानी का रंग उस वक्त चढ़ता है जब लिल्लाहियत और नबी की मोहब्बत शामिल हो। और सुनने का रंग कभी चढ़ेगा जब आप में भी खौफ खुदा और रसूल की मोहब्बत शामिल हो। वरना मेरा आना भी फजूल, आपका लिफाफा देना फजूल, आपका बैठना फजूल, कोई फायदा नहीं। तो आप लोग सुनेंगे तकरीर, ख्वाहिश रखते हैं तकरीर सुनने की? कितने लोग जरा हाथ उठाएं और कहें इंशाअल्लाह जलसा के बाद नमाज की भी पाबंदी करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। अरे बुलंद आवाज से कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ज़हन करीब हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिल वरा शमशिद दुहा बद्रिद दुजा नूरिल हुदा कैफिल वरा दाफ़िल बलाई वल वबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक शेर, इल्म इंसान को इंसान बना देता है। जरूरी नहीं कि मैं अच्छी तकरीर करूं तो इंसान हूं। मेरी शक्ल में शैतान आ सकता है। मैं अपने ऊपर रखकर इसलिए कह रहा हूं ताकि उलमाए कराम ये ना समझे कि हम इनकी खिंचाई करने के लिए बैठे। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरी शक्ल को शैतान इख्तियार कर सकता है। इस्लाम फैलाने की जगह इस्लाम से आपको हटा सकता हूं। बात समझिएगा कहना क्या, इशारा क्या। नातखानी दीवानगी, सुन्ना दीवानगी, तकरीर दीवानगी, सुन्ना दीवानगी। ज़हन करीब हो और मोहब्बत से सुने आप। किसी भी शक्ल इल्म हासिल कर लेना बड़ी बात नहीं है। शेर सुने और ईमान में ताज़गी लाए। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म जिसे दे अल्लाह उसे अक्ल भी दे, वरना ये वो है जो इंसान को शैतान बना देता है। वरना ये वो है जो इंसान को शैतान बना देता है।
ख्वाहिश ये है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से बुलंद परचम इस्लाम हो जाए, हर मदरसे के इश्तिहार में लिखा हो, है ना। मैं आपको घुमा फिरा कर बात आपसे करने का आदी नहीं हूँ, बस डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये मदरसा इस्लाम की फैक्ट्री का नाम, इस फैक्ट्री से इस्लाम के लिए औजार तैयार होते हैं। आप उस औजार को समझने के लिए आपके क़ुव्वत फ़हम में इतनी तो सलाहियत जरूर चाहिए कि तारीख आप पढ़े हो। आपके पास तो इस्लाम की तारीख होगी नहीं, तो मैं इसी हिसाब से बात करूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आप दुनियावी एतबार से बात समझ सकते हैं। तारीख इस्लाम समझाने जाऊं तो आप तारीख पढ़े ही नहीं, समझेंगे कहाँ से। बात ये भी है ना। और जब तारीख मालूम ही नहीं अपनी कि हम क्या थे अब क्या हो गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लात जूता खाते रहेंगे, हम लोग वही काम करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़े। मगर अस्लाफ की तारीख के औरात को जब पलटेंगे ना, कहा ना कि जान दी हुई उसी की थी, तो ये है कि हक अदा ना हो। और अभी ताजुश शरिया का नाम लिया जा रहा था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुरीद हूँ। अभी कुछ ऐसे भी 73 फिरके बनने हैं, मैं फिरका परस्ती समझाना नहीं चाहता, बनने हैं। हुजूर का कौल है एक जन्नती। तो अजमेर में कुछ नारे लग रहे थे ताजुश शरिया के, तो वहाँ पर पिटाई हुई कुछ लोगों की। तो कुछ लोगों ने ऐसा लिखा, अजमेर में ये नारा लगाओगे तो कूटे जाओगे। अरे अकल के अंधे, कम से कम बरेली को पढ़ लिया होता बरेली को। आला हजरत ने इतनी किताबें लिखने के बाद भी कभी ये नहीं कहा कि मौला हश्र में आऊँगा ना तो फतावा रज़विया लेकर आऊँगा, हश्र में आऊँगा ना कंजुल ईमान लेकर आऊँगा, हश्र में आऊँगा ना दौलतुल मक्किया लेकर आऊँगा, नहीं कहा। मगर एक शेर में ईमान ताज़ा कर दिया, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, दूसरा शफाअत कौन करेगा या रसूल अल्लाह। एक आप और एक आपकी आल है, यही तो सहारा है। ये है बरेली जिनकी खिदमत को अगर पढ़ लिया होता तो ताजुश शरिया का नारा अजमेर तो क्या हर गली गली में लगाता फिरता। मगर अफसोस है इल्म की कमी की बुनियाद पर, क्योंकि मैंने शेर इसलिए पढ़ा, इल्म हासिल करना बड़ी बात नहीं, इल्म है तो अक्ल सलीम का इस्तेमाल कर, वरना इल्म इंसान भी बनाता है, इंसान को शैतान भी बनाता है। इस रुख के तरफ मैं आपको बोलूं कि ये मदरसा है, इक़रा के नाम से आपने मदरसे को कायम किया। सुनने में बात आई कि जमीन नहीं है, किसी ने इसे अल्लाह की राह में दिया है, अल्लाह उस अच्छा किराया भी दिया तो अल्लाह उस किराए को उनके हक में बाइस सवाब बनाता है ना। खैर फरमाया, अल्लाह ऐसे लोग भी कहा है कि अपने शहर में बिल्डिंग उठा करके कम किराए में मदरसे में दे दे। अगर 8-10 लोग ऐसे हो जाए बड़े बड़े सिटियों में तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी कायम हो सकती है। एक तरफा तो वो कह नहीं सकता मैं, पर आइए अब तैयार रहिएगा। मैंने जिस आयत को पढ़ा है ना, पहले तो यूं समझ लीजिए कि आला हजरत अजीमुल मर्तबत ने जो अपने लिए खास किया ना कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, क्योंकि आला हजरत का ईमान यही है कि आका आप भी नूर है और आपकी आल भी नूर है ना। तो गरीब नवाज की छठी शरीफ है, क्या है छठी शरीफ है ना। इस हवाले से भी बात सुनेंगे आप, पर मैं आपको इस्लाम समझा के लाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में 90 लाख को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया है ना, बस उसकी तारीख आप समझे कि क्या है। अभी आपके सामने इक़रा मदरसे के सहन में प्रोग्राम चल रहा है, मैंने कुरान की आयत और एक हदीस पाक का टुकड़ा पेश किया। इस पे रोशनी डालने से पहले अकीदत और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन दाइमन सरमदन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब ज़हन आप मुकम्मल हाजिर रखेंगे और मेरे जुमले पर गौर कीजिएगा। अल्लाह कुरान में क्या इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह ने ऐलान किया, ऐ दुनिया वालों, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान मेरा कलाम है, हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत कोई बंदा
बंदा नहीं करेगा, कोई आलिम नहीं करेगा, कोई मुफ्ती नहीं करेगा, क्योंकि हम जाने ना जाने अल्लाह बेहतर जानने वाला है, जर्रे जर्रे को जानता है, हर जर्रे की खबर है उसे। अल्लाह को मालूम था ये बंदे ऐसे हो जाएंगे कि घर के ताक पर कुरान रखा होगा, पढ़ने वाला घर में कोई ना होगा, ना बेटा पढ़ने वाला, ना बेटी पढ़ने वाली, ना खैशो अकारी पढ़ने वाला, ना खुद पढ़ने वाला। ये कुरान पढ़ने वाला बंदा कुरान पढ़ना भूल जाएगा, फिर कुरान की हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह को सब मालूम है। अल्लाह ने इस कुरान की हिफाजत आपके जिम्मे में नहीं रखा। अभी स्वीडन एक मुल्क है, उस मुल्क में कुरान को जलाया गया, लोगों ने लाकर दिखाया मौलाना कुरान जला दिया गया। मैंने कहा आप थे क्या? हाँ मौलाना था, बचाए नहीं, कहा नहीं बचा सका। हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मुसलमान के सामने कुरान जलाया गया, बचा ना पाए, मैं रहता मैं भी नहीं बचा पाता, नजरे आलम होते वो भी नहीं बचा पाते, उलमाए किराम होते वो भी नहीं बचा पाते। इसलिए कि कुरान मेरा कलाम नहीं अल्लाह का कलाम है। मैंने उसे कहा इसी वीडियो पर कमेंट कर और कमेंट में लिख, ऐ दुनिया वालों तुम्हें मैं पैगाम देता हूँ, तमाम दुनिया के मजहब वालों को पैगाम है, ला अपनी अपनी किताबों को जमा कर एक मैदान में ला, जलाकर राख कर दे, इसको नाबूद कर दे, उसे मिटा दे, और मिट जाए जब सारी किताबें, यानी तेरी किताबें भी खत्म, मेरी किताबें उठा ली जाए, जला दी जाए, खाक बना दी जाए। अब दुनिया वालों से कहूंगा अगर तुझसे तेरी किताब मांगी जाए तो कहां से लाकर दिखाएगा? वो साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि दिखा नहीं सकता। वाह मुसलमान अपनी अज़मत पे कुर्बान जाओ, अपनी इज्जत पे कुर्बान जाओ। अल्लाह ने तेरे तक़द्दुस को बढ़ाया है, तेरी अज़मत को बुलंद किया है। अब अगर मुसलमानों से बच्चा आगे बढ़कर कहेगा ये मेरा कुरान, ये मेरा कुरान नहीं, वो अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम किसी कागज का मोहताज नहीं, किसी कलम का मोहताज नहीं, किसी रोशनाई का मोहताज नहीं, किसी कातिब का मोहताज नहीं। अल्लाह का कलाम तो वो है कि अल्लाह ने हाफिजों के सीने में रखकर ये बता दिया है जब तक कायनात रहेगी हाफिज़े कुरान रहेगा, और जब तक हाफिज़े कुरान रहेगा अल्लाह का कुरान सलामत। माशाअल्लाह, ये देखिए मेरे आजाद बाबू की आमद हुई है। माशाअल्लाह 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 जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। बस्ती जलाल के लोग आए हुए इमाम साहब 30-40 आदमी लगता ले आए हैं बटोर। अल्लाह सलामत रखे। अब जहन करीब रखिएगा, अल्लाह ने कुरान को अपने जिम्मे रखा, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कभी आपने गौर किया? आपको तो बात समझ में कभी आएगी नहीं। आपने ये समझा कारोबार मेरी जिंदगी है, प्रॉपर्टी मेरी जिंदगी है, तिजारत मेरी जिंदगी है, 4-5 बच्चे पैदा हो जाए उसे कामयाब बना दूं जिंदगी है। मियां ये जिंदगी नहीं, वरना जानवर भी बच्चा पैदा करते हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो भी अपनी जिंदगी गुजारते हैं, पर जिम्मेदारी कहाँ उनके पास? उनको टेंशन कहाँ है? वो तो बेटेंशन होकर घूमते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। मैं आपको इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि अब भी वक्त है, अपनी तारीख को समझिए, अपने मकाम को समझिए, अपनी रिफत को समझिए, अपनी अजमत को समझिए। अल्लाह के कुरान में इतनी ताकत है कि जो पढ़ने वाला है उसके दिल की अता गहराइयों से पूछिए। जो कुरान पढ़ता है उसे सुकून मिलता है, चैन मिलता है, करार मिलता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास कुरान पढ़ने का वक्त नहीं, आप कुरान पढ़ते नहीं, कारोबार को जिंदगी समझा, प्रॉपर्टी को जिंदगी समझा, यहाँ से रुक कर मेरे जुमले को समझे और ईमान में ताजगी लाइए। इसलिए कि मैं आपके ज़हनो फिक्र में जुमले उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ने जिंदगी क्यों दी है? इस माइक को अल्लाह ने पैदा किया, कोई ना कोई मकसद होगा। 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने बिला मकसद पैदा नहीं किया। एक चींटी को भी अल्लाह ने अगर पैदा किया है तो मकसद के तहत पैदा किया है। मतलब यह है मियाँ, अगर मैं एक खतीब बना आऊँ दुनिया की बात करूँ चला जाऊँ, मेरा खतीब बनना कामयाब नहीं है, क्योंकि मैं दुनियादार और दुनियादारी वाली बात कर चला गया। दीन की बात करता तब मैं मौलाना हूँ, खतीब हूँ। दुनिया की बात करने वाला वो खतीब नहीं होगा, वो आलिम नहीं होगा, वो रहबर नहीं होगा। और सिर्फ नाखानी और तकरीर का जलवा दिखाकर अपने लिफाफे को बटोर कर चले जाना ये दीनदारी नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। आज
ज़हन करीब कर, अल्लाह का मकसद क्या है कि तुझे पैदा करने का। अल्लाह ने क्यों पैदा किया? ये माइक है मियां, अभी आवाज आप तक जा रही है, आवाज बंद हो जाए, आप तक ना पहुंचे, आप कहेंगे मौलाना माइक हटाइए ना, आपके सामने खामखा खड़ा है, आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका काम ये है मेरी आवाज आप तक पहुंचाए। अगर ना पहुंचा सके आप कहेंगे मौलाना हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने मुंह से बयान कीजिए, माइक का कोई काम हो नहीं रहा। मतलब ये जब तक काम करे सलाम करो, काम बंद लात मार कर हटा दो। ये आपका तरीक़ेकार है, ये आपका पैगाम है, ये हमारी चाल है, ये हमारी सोच है। पर अल्लाह ने तो कोई ना कोई मकसद से आपको भी पैदा किया है। आदम को बिला मकसद पैदा नहीं किया, इब्राहिम को बिला मकसद पैदा नहीं किया, इस्माइल को बिला मकसद पैदा नहीं किया, ज़करिया को बिला मकसद पैदा नहीं किया, शीश को बिला मकसद पैदा नहीं किया, यूसुफ को बिला मकसद पैदा नहीं किया। यहाँ तक के मेरे नबी को बिला मकसद बशर का लिबास देकर दुनिया में नहीं भेजा। ज़हन करीब करो और पैगाम को सुनकर ईमान में ताज़गी लाओ। अल्लाह कुरान में कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ बंदो, मैंने जिन और इंसान को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। वाह मुसलमान, तेरे पास कारोबार है, रब की बंदगी नहीं है। तेरे पास ऊंचा मकान है, रब की बंदगी नहीं है। तेरे पास प्रॉपर्टी है, रब की बंदगी नहीं है। तेरे पास 4-4, 5 करियर कबू जवान बेटे हैं, रब की बंदगी नहीं है। मैं पैगाम देना चाहता हूँ, अगर पैगाम आपको अच्छा लगे कबूल करना, अमल करना। अल्लाह हश्र में पूछेगा बंदो जिंदगी दी थी क्या किया? मौला 4 मंजिला इमारत बनाई, मौला 10 बीघा जमीन खरीदा, मौला कारोबार किया, मौला बेटा इंजीनियर है, प्रोफेसर है, एडवोकेट है, मेरा बेटा फला 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 है। यही जवाब होगा तो सुनो जहन्नम में जाओगे। और अगर जवाब ये हुआ ऐ मौला दुनिया में पैदा तो हुआ था, बंदगी तेरी कर रहा था, रोजी भी कमाता, तुझे सजदे भी करता, बेटे भी पालता, तुझे सजदे भी करता, कारोबार भी था, सजदे भी थे, कारोबार भी थे, तेरी बंदगी भी थी। ऐसा हुआ अल्लाह की कसम, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी किया। अब नकीब अहले सुन्नत आपसे गुजारिश है, अब मेरी तकरीर में नारा ना लगाए और मेरा नाम लेकर खास कर नारा ना लगाइएगा। यहाँ फकत अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम के नारे होंगे और हमारे पीरों मुर्शिद के नारे होंगे। इलावे अजीम मेरा कोई नारा ना लगाए, या जिसे शौक हो लगवाए कोई दिक्कत नहीं है, मेरे नाम का नारा मत लगाइएगा। आज जान लीजिए और आप जितने लोग बैठे आप भी जान लीजिएगा, अगर अपने नाम का नारा लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है बड़ा मशहूर हो गया हूँ, बड़ा मौलाना बन गया हूँ। और आना जब आ जाए ना तो तालीम भी नहीं बचा सकती, कुरान की तिलावत भी नहीं बचा सकती, खिताबत भी नहीं बचा सकती। आना अगर है तो कामयाबी नहीं, मिट्टी में मिलकर चिराग जला, यहाँ भी रोशन रहेगा, वहाँ भी रोशन। अब ज़हन करीब करें आप और एक एक जुमले पर गौर कीजिएगा। अल्लाह ने बिला मकसद किसी को पैदा नहीं किया, हर किसी का कोई ना कोई मकसद है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया? आप तो अल्लाह के कुर्बे खास में थे। उलमा की तवज्जो अगर कुर्बत हासिल करना, ज़हन करीब कीजिएगा। हमें अल्लाह ने बंदगी के लिए पैदा किया। अल्लाह का मकसद क्या है? बंदो तुम मेरी बंदगी करो। जिन इंसान को अल्लाह ने पैदा किया अपनी बंदगी के लिए। या रसूल अल्लाह, आप दुनिया में आए हैं, मकसद पूरा कर रहे हैं, कभी तो सूरज पलटा रहे हैं, चांद तोड़ रहे हैं, दरख्तों को बुला रहे हैं, उंगलियों से चश्मे को जारी कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, क्या करने आए थे आप? सूरज पलटाने आए थे, चांद तोड़ने आए थे, दरख्तों को बुलाने आए थे, पत्थर को ज़बान देने आए थे। या रसूल अल्लाह, आखिर आपका आना किस मकसद के था? हमारा मकसद तो है अल्लाह की बंदगी। या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के कुर्बे खास में थे, खालिस नूर है ना, फिर दुनिया में बशर का लिबास पहनकर क्यों आए? आए तो अजीब अजीब काम हो रहा है। या रसूल अल्लाह, सूरज पलटाना किसके बस की बात? कौन पलटा सकता है? चांद को कौन तोड़ सकता है? या रसूल अल्लाह, क्या यही करने आए थे? जवाब मिलेगा नहीं। कहो सुभान अल्लाह। वो नबी होकर, हादी होकर, मुख्तारे कायनात होकर अपने मकसद को ना भूले।
एक हम और आप हैं, सब याद है मकसद भूल गए, सब याद है मकसद भूल गए। मौलवी रशीद लेके पहुंच जाए, रमजान रमजान इन लोग का ढकोसला है, आ गया चंदा करने। आपको कब तौफीक होती है कि मदरसा जाकर 200 रुपए कटवा दे? हम नहीं हो, क्योंकि आप ज़कात का मसला भी नहीं जानते सही से। अगर मौलवी ना पहुंचे वो भी हजम कर जाएंगे, आप खुद खा लीजिए। ये आपका मामला है भैया। रकम लेने पहुंच जाए तो उसमें दुश्वारी। मैं एक आईना दिखाना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ नहीं है, सब खत्म, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है। सुभान अल्लाह। और मचल कर कहो सुभान अल्लाह। और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए, या रसूल अल्लाह। हाँ, ज़हन करीब करके सुनिएगा। मैं इंशाअल्लाह ज़हन की तमाम गंदगी को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और इस्लाम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें तो इस्लाम बड़ी आसानी से मिला। मेरी आँख खुली, अब्बू को देखे जुमा पढ़ रहे, अल्लाह अकबर, हम मुसलमान हैं। वो खा रहे मुसलमान है, वो मुसलमान है। ईद बकरीद, नया नया कपड़ा मिल रहा है, अरे ये पैसा, ये खिलौने, ये जूते, ये मोज, ये ईद का मौसम है, ये मुसलमान का त्योहार है ना, हम मुसलमान हैं। अब अब्बा ने मदरसा में डाल दिया, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, तब जाना ये इस्लाम को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इस्लाम यूं ही नहीं फैला है मियाँ, अभी तो आपके हाथ नहीं तोड़े गए। आपने इस्लाम के लिए सर फोड़वाया है क्या? पैर फुलवाया है क्या? आपने इस्लाम के लिए बेटों की कुर्बानी दी है क्या? नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया, फिर भी आप मुसलमान हो, आप ईमान वाले हो, आप ईकान वाले हो, आपके पास इस्लाम है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस्लाम के लिए जितनी कुर्बानियाँ हमारे असलाफ ने दी है, तारीख का एक रुख भी पढ़ लेंगे आप, ईमान आपका ताज़ा हो जाएगा, इस्लाम आप समझ जाएंगे। आओ मैं रसूल की बारगाह में लेकर चलता हूँ। या रसूल अल्लाह, आपका मकसद असलिया क्या था? लोगों ने देखा ये अजीब अजीब कारनामे कर रहे हैं, सूरज को पलटा दे रहा है, चांद को तोड़ दे रहा है, दरख्तों को चला दे रहा है, उंगलियों से चश्मे को जारी कर रहा है, पत्थर को जबान दे रहा है। या रसूल अल्लाह, आपका मकसद क्या है दुनिया में? मैं मानता हूँ मेरे नबी का इनफरादी शान और शौकत के साथ हजरत आमना के घर में जलवाबार होना नबी की जिंदगी का मौजिज़ा। एक बात बता दें, उसके बाद इस पहलू को समझिएगा। आपने सुना होगा ना कि इस्लाम अखलाक से चला। आज तो हमारे पास सब है, अखलाक नहीं। भाई भाई की बुराई के लिए सोच रहा है कैसे वो तबाह हो, हम कामयाब हो जाएं, मेरा छोटा बर्बाद हो कि हम आगे बढ़ जाएं। वो जैसे उस तबाही की तरफ जाए, उसकी जमीन का मालिक मैं बन जाऊं, अरे उसे ऐसा हो जाए, ये दौलत मुझे मिल जाए। ये हमारा अखलाक रह गया है चंद पैसे और सिक्कों के जरिए, और उसके लोभ लालच में हमने अपने भाइयों को कत्ल करना शुरू किया है, उसकी जिंदगी बर्बाद करनी शुरू की है। बस सहन करीब कीजिए और पैगाम सुनिएगा। इस्लाम अखलाक से फैला है मियाँ। मेरे नबी का मकसद ये नहीं था कि चांद तोड़ दिया जाए, नबी का मकसद ये नहीं था सूरज पलटा दिया जाए, नबी का मकसद ये नहीं था दरख्तों को चला दिया जाए, नबी का मकसद ये नहीं था। मैं मानता हूँ मेरे नबी का इनफरादी शान और शौकत के साथ हजरत आमना के घर में जलवाबार होना ये नबी की जिंदगी का मौजिज़ा है। अंधेरी रात है, सहाबा कराम ने कहा या रसूल अल्लाह, रात की तारीकी है, घर कैसे जाएंगे? लकड़ी को छूकर मुस्तफा ने इमरजेंसी लाइट बना दिया। नबी की जिंदगी का मौजिज़ा है। जंग होने वाली है, हथियार कम पड़ गए हैं। रसूल करीम से सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हथियार की कमी है, लकड़ी को तलवार बना दिया। ये नबी की जिंदगी का मौजिज़ा है। हजरत हलीमा की बेजान ऊँटनी पर बैठते ही ऊँटनी में जान आ गई, नबी की जिंदगी का मौजिज़ा है। मगर इन तमाम मौजिज़ों से बड़ा, सबसे बड़ा नबी का एक मौजिज़ा कि मेरे नबी ने सूरज पलटाया, मौजिज़ा है। चांद तोड़ा, मौजिज़ा है। उंगलियों से चश्मे को बहाया, मौजिज़ा है। मेरे नबी के तमाम मौजिज़े एक तरफ, सबसे बड़ा मौजिज़ा ये है कि मेरे नबी ने पत्थर दिल इंसानों को मोम बना दिया है, काफिरों को मुसलमान। ये नबी का मकसद था कि पत्थर दिल आदमी आए, उसे सामने बैठाएं, इस्लाम सिखाएं। आज तो कहा जाता है ये मियाँ कि वो अगर मिल जाए किसी, वो मुज़ब्ज़ब टाइप का आदमी है, देवंदी हो गया मियाँ। उसे नहीं मालूम है देवंदी सुन्नी क्या है, उसे नहीं मालूम है कि फिरका परस्ती क्या है। वो अभी गया था 4 दिन के लिए, उसके करीब जाओ ना, समझाओ ना, बात करो ना, कुछ समझाओ ना, समझ जाए, नबी की मोहब्बत में डल जाए, इस्लाम समझ जाए, तो तेरा कौन सा बुरा होने वाला है मियाँ। आखिरत भी समझ जाएगी, तेरी जिंदगी
जिंदगी भी सवर जाएगी। पर ऐसा करने पर लोग आजकल लेबल लगाते हैं, ये फला है, ये फला है, ये फला है। तो फला फला कहते रहो, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे अल्लाह की रुबूबियत की जरूरत है, उलूहियत की जरूरत है, अल्लाह की रज़ा की जरूरत है। बस ज़हन करीब करके सुनना, मैं बताना क्या चाहता हूँ। आज आपने अपनी जिंदगी का मकसद क्या समझा है तो सुनिएगा। आका करीम दुनिया में इसलिए आए, अल्लाह ने फरमाया महबूब बंदों को बंदगी के लिए भेजा है। अब नमाज का तरीका कौन देगा, वजू का तरीका कौन देगा, निकाह का तरीका कौन देगा, उसे हुस्न सलूक कौन सिखाएगा, छोटों के साथ शफकत का तरीका कौन देगा। आका करीम से रब फरमाता है, ऐ मेरे महबूब बंदों को बंदगी के लिए पैदा किया और आप जाएंगे बंदगी मकसद नहीं, बंदों की नुमाइंदगी आपका मतलब ये है, बंदों को नमाज का तरीका आप दीजिएगा, वजू का तरीका आप दीजिएगा, बड़ों के साथ हुस्न सलूक की इज्जत आप सिखाइएगा, छोटों से शफकत आप सिखाइएगा। तरीका आपका रहेगा, हर एक तरीका, हर एक जाविया इस्लाम में आपका चलेगा। तभी तो मुस्तफ़ा ने जो चाहा वो अल्लाह ने पूरा किया है। चांद को तोड़ना मुस्तफ़ा ने पहले चाहा, खुदा ने बाद में चाहा। कहो सुभान अल्लाह। किसी ने सवाल किया था कि अल्लाह की मर्जी जो चाहे वो करेगा। हमने कहा नहीं नहीं मियाँ, तूने किताब नहीं पढ़ी है। मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा को अख्तियार कुल्ली हासिल है। मेरे मुस्तफ़ा से कुफ़ार ने कहा अगर तुम नबी हो ना तो चांद को तोड़ कर दिखाओ। मुस्तफ़ा ने चांद को तोड़ने की नियत की तो पहले खुदा ने चाहा कि मुस्तफ़ा ने चाहा, पहले मुस्तफ़ा ने चाहा ऐ मौला चांद तोड़ने की बात हो रही है, तोड़ दिया जाए। महबूब चाहते क्या हो, तोड़ दिया जाए। महबूब ने बात की अपने खुदा से, बात मुकम्मल हुई, चांद तोड़ा गया, चांद जोड़ा गया। सूरज पलटाने की बात चल रही थी, मौला अली की नमाज कज़ा हो गई, असर की नमाज कज़ा हुई है। अब मेरा अली तो रो रहा है, आशिक है ना, इस्लाम फैलाता है ना, इस्लाम का काम करता है ना, ये मेरा साथ देता है। रसूल मौला अली की नमाज कज़ा हुई। महबूब ने कहा मौला मेरे महबूब की नमाज कज़ा हो गई। रब ने कहा चाहते क्या हो महबूब, सूरज पलटाया जाए। मुस्तफ़ा ने चाहा है, खुदा ने चाहत को पूरी की है। इसीलिए तो बरेली के इमाम फरमाते हैं रब की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अब बहुत तवील बात आपने इस मैटर पे की है, अब जरा होशियार हो जाइए और अपने घर आंगन संसार पर थोड़ी सी तवज्जो दे और मेरी तकरीर सुने आप इंशाअल्लाह। अब मैं अपने उस लहजे में आ रहा हूँ जिस लहजे से लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं, मोहब्बत देते हैं। थोड़े से जुमले कड़वे होंगे पर बुरा मत मानिएगा। हर कड़वी दवा आपको बीमारी से निजात देती है। कोई अगर नश्तर लगाए तो ये नहीं कि वो आपका दुश्मन है, हो सकता है आपके जख्म को काट कर दवा की वो हाजत महसूस कर रहा है। आप ये सोचकर छोटा भाई बड़ा भाई अपना कोई भी रिश्ता बनाकर मुझे अपना समझ लीजिएगा और बात को थोड़ी देर के लिए समझिएगा कि मौलाना ने गलत कहा है कि सही कहा है। अब ज़हन करीब कीजिए और सुनिएगा गौर से। अब इस्लाम का जो तरीक़ा कार हमारे पास है ना वो मौजूद नहीं है। इस्लाम तो घर में है पर इस्लामी तौर तरीक़ा नहीं है। कुरान तो घर में है, इस्लामी तौर तरीक़ा घर में नहीं है। अब आप कहेंगे वो कैसे मौलाना, तो आओ कान खोल कर सुनो और गौर से सुनना। ये मदरसा क्या है जानते हो? ये मदरसा आपको जिंदगी देने का एक जरिया है। ये मदरसा क्या है जानते हो? इस मदरसे से इस्लाम की बका है। ये मदरसा क्या है मालूम है? इस मदरसे से आपकी तमाम तर ज़रूरियात पूरी की जाती है। आप कहेंगे वो कैसे मौलाना, तो अभी की सरकार को आपने देखा, कभी मस्जिद टारगेट है, कभी मदरसा टारगेट है, कभी खानका टारगेट है। ये मदरसा को टारगेट क्यों किया? ये जानते हैं इसे खत्म करो, आलिम बनना बंद होगा, मुफ्ती बनना बंद होगा, मुहक्किक निकलना बंद होगा, प्रोफेसर का निकलना बंद होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मदरसों को कमजोर कोई माई का लाल कर नहीं सकता। अगर मुसलमानों ने ठान लिया अल्लाह हम तेरे घर को भी आबाद करेंगे और मुस्तफ़ा के घर को भी आबाद करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है मियाँ। अभी तो फैशन निकल चुका है, मदरसे वाले को ज़कात दो, ये मदरसे में ज़कात भेजो, मदरसे में सदका भेजो। मैं अपना पर्सनल मामला आपको बता रहा हूँ। शरीयत मेरी मर्जी से नहीं चलेगी, शरीयत मुस्तफ़ा की मर्जी से चलेगी। शरीयत मुस्तफ़ा की है। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ मियाँ। आप जो ज़कात की रकम मदरसे में देते हो, आपने क्या समझा मदरसे के बच्चों को? यतीम है, गुरबा है, लाचार है। मियाँ लाचार है, ये मौलवी साहब लाचार है। ये मौलवी साहब बैठे हैं ना, आपका अब्बा इंतकाल कर जाए, जनाजा पढ़ाओगे आप पढ़ाओगे जनाजा? आप अपने बाप का जनाजा पढ़ाओगे? आप पढ़ाओगे अपने बाप का जनाजा? नहीं पढ़ाओगे। इसी मौलवी को तेल लगाओगे, आओ ना मेरे बाप का आखिरी मरहला है, जनाजा पढ़ा दो, उसे दफन कर दिया जाए। आप इसी मौलवी के पास
बरसाओगी। अब एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अपने बच्चों को तैयार करो, क्योंकि आपके इलाके में कोई इंतकाल करे। आपसे पूछना चाहता हूँ, मदरसे के बच्चों को कुरान खानी में बुलवाते हो कि नहीं बुलवाते हो? ईमानदारी से कहोगे, क्यों बुलवाते हो? मियाँ खुद कुरान पढ़ो ना, अपने से कुरान पढ़ने का सवाब ज्यादा है। आपको नहीं मालूम? आओ हुजूर की हदीस बताते हैं। पहले तो एक मिसाल देता हूँ, आपके इलाके में कोई इंतकाल करे, इमाम साहब जनाजा पढ़ा रहे हैं, कभी देखा इमाम साहब को ज़ारो कतार रो रहा है, आंसू से पूरे कपड़े को भर लिया हो कि मर गया रो रहा है? वो नहीं देखा होगा, क्योंकि मरने वाला आपका बाप है, इमाम का बाप थोड़ी जो रोएगा। वो मरने वाला तो आपका बाप है ना, इमाम का बाप कहाँ से आया जो रोएगा? तो हुजूर ने क्या फरमाया मालूम है? अपने बेटों को कुरान पढ़ाओ, नमाज जनाजा का तरीका दो। जब ये हदीस मैंने पढ़ी, ज़हन ने काम किया, या रसूल अल्लाह आपकी अजमत को सलाम, आपकी रिफत को सलाम। हुजूर फरमाते हैं, जब खुद का बेटा बाप का जनाजा पढ़ाएगा, जनाजा सामने है, बेटा जनाजा पढ़ाने को खड़ा है, अभी दुरूद पढ़ेगा, बाप की मोहब्बत याद आएगी, शफकत याद आएगी, प्यार याद आएगा, आंखों से ज़ारो कतार आंसू के कतरे गिरेंगे। हुजूर फरमाते हैं, आंसू के कतरे जमीन पे बाद में गिरेंगे, बाप की मग़फ़िरत पहले। क्या समझे आप? बच्चों को कुरान पढ़ाना, जनाजा का तरीका देना, ये आपकी कामयाबी है। बच्चों को कुरान खानी में बुला लिया आपने, आओ ना, 100 रुपये लो, 200 रुपये लो, 400 लो, मौलाना साहब ये 500 रुपये मदरसे में कुरान खानी के लिए एहसान किया क्या आपने? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मदरसा चलाता हूँ ना मैं, तो मैं मदरसे से पढ़ रहा हूँ, मैं मदरसा पालने की ताकत नहीं रखता, मेरी औकात नहीं, मेरी हैसियत नहीं, मेरी कोई हिम्मत नहीं, मैं अदना आदमी हूँ, मैं खुद मदरसे से पढ़ रहा हूँ, मुझे मेहमान रसूल पाल रहे हैं, वो ना हो तो मेरा गुजारा ना हो, उन्हें ना पढ़ाऊं तो मेरा गुजारा ना हो। ऐ बंदो, अल्लाह के गौर से सुनो, ये गुमान कभी मत करना कि तेरे सदके से मदरसा चल रहा है, तेरी ज़कात से मदरसा चल रहा है। गुमान ये करना है, अल्लाह तेरे मुस्तफ़ा के घर ने मोहल्ले को संभाल रखा है, तेरे मुस्तफ़ा के घर ने मेरे घर को पाल रखा है। अगर ये मिजाज बन गया, अल्लाह की कसम, जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी, मरने के बाद जन्नत के हकदार हो जाओ। मगर आपने समझा क्या? आपने समझा होगा 6000 का मौलाना, 7000 का मौलाना, 8000 का मौलाना। चलिए हम लोग खिताबत करते नहीं, आज मैं अपनी बात भी कर दूं आपको। ये बहुत गलत रविश है कि हम 10, 15, 20 हज़ार नजराना ले लिफाफा मोटा पकड़े पॉकेट में भरे, अब मेरे अंदर तकवा ना हो, नमाज ना हो, ज़ुहद तका ना हो, मेहमान रसूल से प्यार ना हो, मदरसों की कदर ना हो, बस मदरसे वाले चंदा के अलावा ऐड के मुझे दुआ में लेके निकलेंगे। ये रविश अगर रही तो मेरी खिताबत भी मुझे जहन्नम में पहुंचा कर रख देगी। मियाँ नहीं बचा सकती ये खिताबत। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, हर मुक़र्रिर, हर शायर को ये मकाम और ये ईमान पैदा करने की जरूरत है कि हम मेरे रसूल से कौम की इस्लाह करेंगे, कौम को समझाएंगे, कौम को पैगाम देंगे। अगर बिजनेस का अड्डा बन गया तो मदरसे से कोई अल्लामा नहीं निकलेगा, मुफ्ती नहीं निकलेगा, बस शायर, नातखा, मुक़र्रिर, खतीब, इसी की जमात निकलेगी। इस्लाम नहीं, दुनिया सिखा कर जाएगा। आप मदरसे को मजबूत करो, मुफ्ती लाओ, मुदब्बिर लाओ, बड़े कारी लाओ, हाफिज लाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इस इक़रा से जब तेरे बच्चे निकलेंगे, कौम कहेगी ऐसे वैसे इदारे से नहीं, इक़रा का बच्चा है, लाजवाब हाफिज है, लाजवाब कारी है, लाजवाब मुफ्ती है, लाजवाब मुहक्किक है, लाजवाब मुदर्रिस है। अल्लाह की कसम, ऐसी मंजिल अगर आपने बना ली, तेरा मदरसा भी कामयाब, तेरा मोहल्ला भी कामयाब। मगर ऐसा समझने को तैयार कहाँ मोहल्ले वाले नहीं समझेंगे। उन्हें मदरसा खटकने लगता है, ये मुर्गी भाड़ा किराए में लिया, आज जमीन लेने की बात कर रहा है। मियाँ इस्लाम ये नहीं फैला, हमारे असलाफ ने नबी के कदमों में लाकर अपने तमाम खजाने को डाल दिया। या रसूल अल्लाह, अब जो है आप है, दुनिया लेकर क्या करेंगे? हमें दिनार और दिरहम की जरूरत नहीं, माल और ज़र की दौलत नहीं। अभी आपके सामने मौलाना सिराज साहब ये मदरसा चला रहे हैं। सिराज साहब की नीयत क्या है कि मेरा घर बार मजबूत हो जाए, इस मदरसे से इमारतें ऊंची कर लूं। अगर ये सोच होगी ना, तो मौलाना सिराज थोड़ी देर के लिए आपको दुनिया मिल सकती है, पर आपकी कब्र अच्छी नहीं होगी, आपकी आखिरत अच्छी नहीं होगी। हाँ, अगर ये नीयत मौलाना सिराज की है कि इस फैक्ट्री से हाफिज बनाएंगे, कारी बनाएंगे, वो मुसल्ले पर खड़ा होगा, इस्लाम बचेगा, इस्लाम की बका होगी, इस्लाम का कुरान की तहफ़्फ़ुज़ की जाएगी, कुरान की हिफाजत की जाएगी। अल्लाह की कसम, ये नीयत लेकर अगर वो काम करेंगे, उनकी दुनिया भी अल्लाह संवारेगा, कब्र भी
खूबसूरत करेगा, मरने के बाद उन्हें जन्नत नसीब फरमाएगा। अब जहन करीब करो दुनिया वालों और गौर से सुनो क्या कह रहा हूँ। आपके घर में इस्लाम नहीं, आप कहेंगे मौलाना वो कैसे, तो मैं आपको बताऊं। आप मोबाइल पर आज सुना होंगे आप कि 6:36 पर झटका आया, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? फेसबुक पे वायरल हो रहा है कि बिहार में झटका आया, जमीन हिल गई। एक झटका 15 में आया था, कितना में? 15 या 16 में आया था। और मैं एक बिल्डिंग पे के घर के अंदर सोया हुआ था, लोग बिल्डिंग से निकले मैदान में आ गए और मैं बेचारा अंदर में सोया रहा आराम से। जब लोगों को देखा कि बाहर खड़े, मैंने कहा क्या हो गया? कहा मौलाना जल्दी निकलिए, जमीन हिल रही है, बिल्डिंग गिरेगी दब जाएंगे। हमने कहा तेरा ईमान ये है? कहा मेरा ईमान तो यही है कि अगर बिल्डिंग गिरेगी दब जाएंगे ना। हम कहेंगे नहीं भैया, जहाँ तू खड़ा है ना, अगर वही जमीन फाड़ देगा अल्लाह तो किधर जाएगा तू, कहाँ मुँह छुपाएगा तू? मौलाना कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा कहना ये है जो अल्लाह जमीन हिलाना जानता है वो जमीन फाड़ना भी जानता है। ईमान तो ये होना चाहिए अगर जमीन हिली है, आज सुबह में तमाम मुसलमानों को तौबा इस्तगफार करके मस्जिद का दरवाजा देखना था, पर फेसबुक पे लिख रहा है झटका का एहसास हुआ, झटका मिला, ऐसा लगा वैसा लगा। इस्तगफार नहीं है, तौबा नहीं है, अल्लाह की बारगाह में माफी नहीं है, फेसबुक पे हंगामा है। आपको झटका लगा के नहीं? मुझे लगा 6:36 में, मुझे 37 मिनट में, मुझे 25 मिनट में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जलजला का खौफ कहाँ? आपको जलजला का खौफ कहाँ है? आपको अल्लाह का डर कहाँ है? अगर जलजला का झटका महसूस हुआ ना तो अल्लाह की बारगाह में रोना चाहिए था, मौला आप तो माफ कर दे मौला, इतना गुनाहगार सियाकार बदकार बनता हूँ मौला, नमाज़ें सही नहीं, कुरान की तिलावत नहीं मौला, तेरी बंदगी नहीं मौला, तू बहुत टूट गया है ना, हमारी मस्जिदें छीन रहा है अल्लाह, तेरी मर्जी के बगैर तो मस्जिद नहीं जाती ना, फिर बाबरी कैसे चली गई मौला? बड़े बड़े पीरों ने दुआ की, बड़े बड़े अल्लामा ने दुआ की, बड़े बड़े पामा ने दुआ की, वो चाचे कराम तवाफ़ काबा करके कह रहे थे मौला मेरे हिंदुस्तान की बाबरी को बचा ले मौला, मेरी बाबरी को बचा ले मौला। फिर बाबरी क्यों नहीं बची? तेरी मस्जिद कैसे चली गई? अल्लाह के मर्जी के बगैर किया। आप कहो ईमानदारी से नहीं ना, अल्लाह की मर्जी है इसमें, अल्लाह की मर्जी है कि उसकी मस्जिद उसका घर हमारे हाथों से छीना गया है। अब जरा अपने ईमान का जायजा लो ना मियां, आप कितने गुनाहगार हो गए हो। लोग कहते हैं मौलाना आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, अरे मूसा की भी दुआ कबूल नहीं हो रही थी, वहाँ सिर्फ एक गुनाहगार बंदा था। अल्लाह की कसम जरा सहन करीब करके सुन, मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। मैंने पहले कहा था आपको हाथ उठाना कामयाबी की दलील नहीं है, आपने या हुसैन कह दिया। करबला में हुआ क्या देखा नहीं आपने? नन्हे अली असगर का वाकया सुना नहीं? अब्बास अलमबरदार को पढ़ा नहीं आपने? औने मोहम्मद को पढ़ा नहीं आपने? मुस्लिम को पढ़ा नहीं? मुस्लिम बिल अकील की आपने तारीख पढ़ी नहीं? आप कहेंगे मौलाना क्या कहना हो, तो कान खोल कर रखिए, सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। अल्लाह की कसम अल्लाह का खौफ होना चाहिए। आज सुबह से देख रहा हूँ 6:35 में मुझे झटका मिला, उसने कहा मुझे भी 6:25 में मिला, मुझे 6:20 में मिला, मुझे 6 फला में मिला, मुझे फला में मिला। मिला 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 नहीं करो यार, झटका निशानी है दुनिया को तबाह करने की। अल्लाह रूठ चुका है, कयामत करीब है, ये कुर्बे कयामत की निशानी है मियाँ। जाहिल जाहिल किताबत की कुर्सी पर बैठा है, अनाप शराब पक देता है, जो मन में आता वो पक देता है। अभी फेसबुक पर सुन रहा था अबे अर्श की सजा लग रही है, ये कौन सा जुमला है मियाँ? अल्लाह के हवाले से ऐसा कहना, ऐसे ऐसे खतीबों को लोग बुला लेते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अपने मदरसों को मजबूत बनाओ, इस मदरसे से जाहिलों को नहीं आलिमों को पैदा करो, टनाटन हाफिजों को निकालो, कारियों को निकालो, जोहरा पैदा करोगे, नाथखानी वाले पैदा करोगे, मुकर्रिर पैदा करोगे, इस्लाम नहीं मिलेगा, दुनिया मिल सकती है, बावकार आलिम निकलेगा, दुनिया भी देगा, मरने के बाद आखिरत भी। ज़हन करीब और दुरूद पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाचा हज़रात ज़हन करीब कीजिएगा और गौर से सुनिएगा। मैं अभी जो आपसे कह रहा हूँ 6:35 वाला मसला है ना, सुबह सुबह आँख खुली भाई झटका मिल रहा है, झटका मिल रहा है, झटका मिल रहा है। 50 साल 55 साल 30 साल 35 साल सब लोग लिख रहे हैं झटका मिल रहा है, पर कुछ किया कि नहीं? झटका के बाद, झटके के बाद अल्लाह को याद किया कि नहीं किया? मैं तो सुबह जैसे उठा मिसालुद्दीन मिसाल की तशरीफ आवरी हुई और भी 1-2 लोग बैठे थे, मेरी ज़बान पर सिर्फ कुरान की तिलावत थी, अल्लाह की कसम, इसलिए पढ़ रहा था मौला गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, खताकार हूँ, आज तेरे इस्लाम को फरोग देने के लिए आया हूँ, तकरीर करने के लिए आया हूँ, इस्लाम का पैगाम देने के लिए आया हूँ। ऐ मौला कहाँ कहाँ झटके पड़े होंगे, तमाम मुसलमानों को सलामत रख मौला। मौला जहाँ तेरे मोमिन बंदे हैं, मेरे मोमिन भाई हैं, उन सबके जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, बहन बेटियों की हिफाजत कर ले मौला। ये दुआएं कर रहा था। अब जरा ज़हन करीब रखना मेरे चचा जान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाथ उठाना
कामयाबी है या आपके लिए नमाज कामयाबी है? आप कहेंगे मौलाना बतलाना क्या है, तो सुनो सुन्नियो, खुद को बदनाम ना करो। चादरों में उलझ कर रह गए, फातिहा में उलझ कर रह गए, चादर पोशी में उलझ कर रह गए, उर्स में उलझ कर रह गए, जलसे में उलझ कर रह गए, मिलाद खानी में उलझ कर रह गए। ये उर्स उर्स उर्स, ये फातिहा फातिहा फातिहा। नमाज क्या है मालूम है? नमाज क्या है जानते हो? आपके पास नमाज नहीं, चादर पोशी बहुत है। आपके पास नमाज नहीं, गुलपोशी बहुत है। आपके पास नमाज नहीं, उर्स कसीर तादाद में है। आपके पास नमाज नहीं, अल्लाह की कसम ऐसी ऐसी बातें आपके अंदर मौजूद है तो आपको कामयाब करे ना करे, पर अल्लाह की कसम नमाज हर हाल में कामयाब करेगी। अल्लाह हश्र में ये पूछेगा उर्स मनाया था, जवाब क्या होगा? नहीं पूछेगा ना मौला। पहले मौला ये नहीं पूछेगा कि चादर चढ़ाया था 1 2 3 4 5 10 15 20 या चादर बेचा था मुजाविर है। अल्लाह ये नहीं पूछेगा। अल्लाह ये भी नहीं पूछेगा एक रात में 2 जलसा पढ़ रहा था, 3 जलसा, कई रात जलसा पढ़ रहा था। नहीं पूछा जाएगा मियाँ बड़ी अच्छी तकरीर कर रहा था, अपना रंग दिखाना चाहता था, अपनी वाहवाही में लगा था। अल्लाह की कसम नहीं पूछेगा मौला, पर ये जरूर पूछेगा नमाज पढ़ता था कि नहीं, नमाज की दौलत थी कि नहीं, नमाज पढ़ रहा था कि नहीं। मियाँ बताना ये है जलसे में आना कामयाबी की दलील नहीं, नमाज का तोहफा लेकर जाना ये कामयाबी की दलील है। एक चचा जान थे मेरे इलाके में, 65 साल उम्र है, इलाज कराने डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने इलाज में जांच किया और कहा चाचा जान आप ज्यादा से ज्यादा 3 महीना जिंदा रहेंगे, इससे ज्यादा आपकी उम्र नहीं है। अब कभी मस्जिद आए नहीं थे, अचानक फजर की नमाज में अल्लाहू अकबर। मैं तो हैरान हो गया, मियाँ ये बंदा कभी जुमा नहीं पढ़ा, कभी नमाज नहीं पढ़ा, आज ये फजर की नमाज में सबसे आगे बैठा है। मैंने नमाज के बाद पूछा चाचा जान आज मस्जिद कैसे आना हुआ? अल्लाह की कसम ईमान देखो ना कितना खराब हो गया हमारा, ईमान कितना कमजोर हो गया हमारा। चाचा कहते थे मौलाना साहब क्या कहे, हम गए थे इलाज कराने के लिए, डॉक्टर ने जांच किया, कहा 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे। तो हम अल्लाह के घर में आ गए, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, कहीं अल्लाह 2-4-5 साल बढ़ा दे। बोलो ये ईमान है क्या, ये ईकान है क्या, ये अल्लाह का डर है क्या? ये तो डॉक्टर का डर हुआ ना मियाँ। बीमारी है तो अल्लाह को याद करे, बीमारी आई तो अल्लाह को याद करे, मुफलिसी है अल्लाह को याद करे, गरीबी है अल्लाह को याद करे। ये तो सिर्फ मतलबी लोगों का काम है जो मुसीबत में अल्लाह को याद करे। मैंने चचा को कहा चचा अब भी वक्त है, अगर सजदा बचाना है, सजदा आपको सही करना है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए और कहिए मौला मैं डॉक्टर के डर से नहीं आया, उसने 3 महीना टाइम दिया है ना, मैं तुझसे मांग रहा हूँ मौला एक सजदा हो, मेरी रूह कब से उन सूफी से परवाज कर दे मौला, एक सजदा हो मौला, मुझे मौत दे दे मौला। आज मौलवी ने समझाया है अगर ऐसा किया चचा जान एक सजदा तुझे जन्नत दिला कर रख देगा। अल्लाह की कसम दोस्तों जरा सुनो, अगर तेरे पास नमाज नहीं है जलसा सैकड़ों कर कामयाब नहीं हो सकता, तेरे पास नमाज नहीं है फातिहा पे फातिहा करा कामयाब नहीं हो सकता, तेरे पास अगर नमाज नहीं है गुलपोशी और एराज की महफिल कर कोई कामयाबी की दलील नहीं है। हाँ नमाज हो, फातिहा हो, नमाज हो, चादर हो, नमाज हो, उर्स हो, नमाज हो, जलसा हो, नमाज हो, अल्लाह की कसम नमाज भी हो, मुस्तहब काम भी हो, दुनिया भी मिल जाएगी, मरने के बाद जन्नत भी मिल जाएगी।